Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट BSc नर्सिंग, इसका स्कोप और रिस्पेक्ट के बारे में. अगर आप BSc नर्सिंग करते हो तो उसमें क्या क्या स्कोप है एंड इसमें कितनी रिस्पेक्ट मिलती है. इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे और उसके अलावा इनके पीछे के रीजंस क्या हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे. आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना. उसके बाद अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको बोला जाए कि आप इमेजिन करो एक नर्स को, तो आपके दिमाग में क्या आता है. ऑब्वियसली एक नर्स, और नर्स भी ऐसी नर्स आएगी जो कि फीमेल नर्स होगी. मेल नर्स तो कभी किसी के दिमाग में आता ही नहीं है. ठीक है, तो एक मेरे हिसाब से जब अगर मुझे कोई बोलता तो मुझे क्या आता है, मुझे एक दिमाग में जो नर्स आती है, एक इंजेक्शन लिए हुए, या तो वो वाइट कलर के अपना यूनिफॉर्म पहने होगी या फिर ब्लू कलर का. बट क्योंकि हमने वही चीज़ देखी है हमेशा से ही, स्टार्टिंग से ही, बुक के कवर पे या फिर न्यूज़पेपर में या फिर आसपास भी अगर हमने कहीं देखा है तो हमें वही चीज़ें देखने को मिली है. जो हमारे माइंड में पहले से चीज़ बनी हुई है कि नर्स का काम क्या है, सिर्फ इंजेक्शन लगाना. बट अगर आप आज की डेट में देखोगे तो नर्स के जो रोल्स हैं वो इतने ज़्यादा वाइड हो चुके हैं, इतने ज़्यादा मतलब बड़े लेवल पे भी नर्सेस अब काम कर रही हैं. जैसे कि रिसर्च फील्ड में जाना हो गया, ठीक है, सेमिनार या फिर वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करना हो गया, अटेंड करना नहीं, ऑर्गेनाइज करना. देन उसके बाद अभी नर्सेस का क्या है कि आप एकेडमिक में तो जा ही सकते हो, पहले भी था, बट ये चीज़ें लोगों को पता नहीं होती हैं. ठीक है, और उसके अलावा हॉस्पिटल में भी कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे आप स्पेशलिटी कोर्स कर सकते हो. ठीक है, मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हो. तो अगर स्कोप की बात करी जाए तो नर्सिंग के स्कोप जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है. और अगर आपको किसी स्पेसिफिक पोस्ट के बारे में बताऊँ, जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर, तो नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए भी इतनी ज़्यादा वैकेंसीज, इतनी ज़्यादा पोस्ट्स खाली होती हैं. जैसे हर हॉस्पिटल का एक अलग एग्ज़ाम होता है, कुछ स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स को छोड़ के, और हर हॉस्पिटल में जो सैलरी होती है नर्सिंग स्टाफ की वो अलग होती है. ठीक है, डिमांड्स भी अलग अलग होती हैं कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए. उन सब के बारे में हम एक स्पेसिफिक वीडियो में बात करेंगे. इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे स्कोप है. ठीक है, तो पहला जो कि आपके हॉस्पिटल में ही है, ठीक है, नर्सिंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर. दूसरा आपका एज अ नर्सिंग स्टाफ. तीसरा आपका नर्स एज अ मैनेजमेंट जो होल्डर होती है, जो मैनेजमेंट का काम करती है नर्सेस, वो. उसके अलावा एक होता है आपका नर्सिंग एज अ एकेडमिक में आप जा सकते हो, जहाँ पे आप ट्यूटर बन सकते हो, जहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हो, या फिर प्रिंसिपल बन सकते हो. और ये सारी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस के और जो आपका स्टडी होता है, जितनी एडवांस आप स्टडी करोगे उसी के अकॉर्डिंग ये पोस्ट्स मिलती हैं आपको. ठीक है, और उसके अलावा आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो. क्लिनिकल में आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में आप अपना नर्सिंग कर सकते हो, जैसे कि नर्स साइकोलॉजिस्ट हो गया, पब्लिक हेल्थ नर्स हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो गया. तो इस तरीके से आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में भी जा सकते हो. इस तरीके से कई सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं आपके सामने. और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अगर आप चाहें तो आप अब्रॉड जा सकते हैं. वहाँ पे तो जो नर्सेस की सैलरी होती है वो इंडिया से कई गुना ज़्यादा होती है. अगर इंडिया में आपको 70K स्टार्टिंग सैलरी मिलती है, तो अब्रॉड में आपको ये 2 लाख से 2.5 लाख तक मिल सकती है स्टार्टिंग सैलरी. वो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जा रहे हो और वहाँ पे भी आप कौन सी पोस्ट पे हो. तो ये सारी चीज़ें रहती हैं. इसके अलावा अब यहाँ पे हम बात करें रिस्पेक्ट की, तो आपने देखा होगा या फिर जितना आपने लोगों से सुना होगा, इवन अगर आप ये भी बोलोगे किसी को कि मैं नर्सिंग कर रही हूँ, तो गांव वगैरह में लोग खुश हो जाते हैं. बट वहीं पे थोड़े पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो आपको ज़रूर बोलेंगे कि नर्सिंग क्यों कर रहे हो, नर्सिंग करके क्या होगा, इसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं है. ऐसा सब लोग बोलते हैं. अब उनके बोलने का रीज़न भी क्या है, ये जो नर्सेस की रिस्पेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, ये जो रिस्पेक्ट है ये कम भी उन्हीं लोगों की वजह से है जो ऑलरेडी नर्सिंग में हैं या फिर नर्सिंग कर रहे हैं. अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँ, अगर आप कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहा था एंड उसका नीट जो है वो नहीं निकला, तो अब वो क्या करेगा, वो नर्सिंग में आएगा. जो लोग अपने मन से आते हैं उनकी बात अलग है, बट जो लोग उसको एज अ बैकअप प्लान लेके आते हैं, या फिर ठीक है पेरेंट्स ने बोला इसलिए कर रहे हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है, या फिर इसलिए कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या है कि अभी उनके दिमाग में चल रहा था पहले डॉक्टर बनेंगे, अब वो किसी रीज़न से डॉक्टर नहीं बन पाए, तो अब वो आ गए नर्सिंग में. तो उनके माइंड में पहले से एक सेट हो रखा था कि डॉक्टर ही सब कुछ है एंड मैं डॉक्टर ही बनूंगा. अब जब वो डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, वो कर रहे हैं नर्सिंग, तो उनके मन में खुद ही वो रेस्पेक्ट नहीं आ पाती है अपने प्रोफेशन के लिए. और जब आप खुद उस प्रोफेशन में रह के उस प्रोफेशन की इज्जत नहीं कर सकते, तो आप खुद सोचो कि कोई सामने वाला पर्सन है वो कैसे आपके प्रोफेशन की इज्जत करेगा. दूसरे वो लोग जो पहले से इस
प्रोफेशन में है जो जॉब कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हालत ख़राब करी है उन लोगों ने जो जॉब कर रहे हैं। आप कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, एंड मैं बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रही हूँ जो नॉर्मल स्टेट लेवल पे हॉस्पिटल है, या फिर मैं एम्स जैसे हॉस्पिटल की बात नहीं कर रही हूँ, जो नॉर्मल हॉस्पिटल है आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हो, आप अपने स्टेट में देख सकते हो, या फिर आप अपने एरिया में, टाउन एरिया में, कम्युनिटी लेवल पे, CSC PSC लेवल पे आप देख सकते हो। अगर आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक है, और जो लाइक अभी की जो नर्सेस हैं वो थोड़ा रहती है वेल ग्रूम्ड, बट अगर आप थोड़ा पुराने नर्सेस को देखोगे तो उन लोगों को इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, बट खुद को मेंटेन करने के नाम पे वो कुछ नहीं करती। वो अपने ऊपर एक पैसा खर्चा नहीं करती। वो अपनी, अगर उनके पास यूनिफॉर्म कभी आप, अगर आपको पता हो, आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम करते हो तो आपको बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। अलाउंस मतलब एक्स्ट्रा जो सैलरी होती है, एक्स्ट्रा चार्जेस जो मिलते हैं आपको आपकी सैलरी के अलावा, तो उसमें ना हर चीज़ का पैसा रहता है, लाइक आपके घर का, आपकी यूनिफॉर्म का, एंड आपके अगर आपके बच्चे वगैरह हैं तो उनकी फ़ीस वगैरह, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो उन लोगों को यूनिफॉर्म का भी पैसा मिलता है। बट अगर आप देखोगे किसी नॉर्मल नर्सिंग स्टाफ को, तो वो इतनी गंदी अपनी इमेज बना रखी है उन लोगों ने। बड़ा सा एप्रन रहेगा, पेट निकला रहेगा, उसमें बटन टूटा रहेगा, और अगर फीमेल स्टाफ है तो आप उसको देखोगे इतनी लंबी सी चोटी करके आएंगी, चूड़ी पहन के आएंगी, पायल पहन के आएंगी। मतलब आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपको पता है एक छोटी सी छोटी चीज़ भी इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। वहाँ पे आपको सब कुछ पता होने के बाद भी आप इतनी लंबी चोटी बना के जा रहे हो, ठीक है, चूड़ी पहन के जा रहे हो, भारी भारी सी पायल पहन के जा रहे हो, तो वो प्रोफेशनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड मैंने खुद से देखा, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, मैं किसी के सुनने से नहीं बोल रही हूँ। एंड अगर उन लोग को देख के क्या इमेज बनेगी आपके दिमाग में कि ये प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल होते तो ऐसे आते। दूसरी चीज़ ये भी है कि वो लोग काम भी नहीं करना चाहते। मतलब कुछ आप नर्सिंग स्टाफ ऐसे देखोगे हॉस्पिटल में, अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है एंड अगर वो पूछेगा कि हम पानी पी लें, तो वो बोलेंगी कि डॉक्टर से पूछना, हमसे क्यों पूछ रहे हो। तो अगर आप किसी को ये नहीं बता सकते कि ऑपरेशन के बाद उसको पानी पीना है या नहीं पीना है, उसको क्या खाना खाना है, उसका डाइट प्लान क्या रहेगा, तो फिर उसको क्या लगेगा कि आपको कुछ आता ही नहीं है। जब फिर आपका काम क्या बचा, इंजेक्शन लगाना, तो फिर वो वही सोचेंगे। और जब एक इंसान को कुछ नहीं आता, उसके पास जीरो नॉलेज होती है, तो उसकी इज्जत कौन करता है। भले ही आपके पास नॉलेज है, बट अगर आप उसको शेयर नहीं कर रहे हो, आप उसको दिखा ही नहीं रहे हो, तो कैसे पता चलेगा लोगों को आपके पास नॉलेज है। और इंसान कोई भी हो, वो सिर्फ उसी की इज्जत करता है जो दिखता है थोड़ा नॉलेजेबल पर्सन है, पढ़ा लिखा इंसान है। ऐसे हर किसी की इज्जत कोई नहीं करता। दूसरी चीज़, ये बहुत ज़्यादा मिथ चलता है कि जो नर्सेस होती हैं वो तो सिर्फ बेडशीट बदलने का काम करती हैं, वो तो फीमेल्स के जो पैड्स होते हैं उनको चेंज करती हैं, स्टूल साफ़ करती हैं। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये वाला जो मिथ है ये सबसे ज़्यादा गलत है। हॉस्पिटल में इतने सारे वर्कर्स रहते हैं, कुछ सैनिटरी वर्कर्स होते हैं, कुछ थर्ड क्लास वर्कर होते हैं, कुछ आपके नर्सिंग स्टाफ होते हैं, और जो अदर टेक्निकल वर्क्स होते हैं उनके लिए अलग से टेक्नीशियंस होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, JRs होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारा मल्टीपल स्टाफ रहता है। तो जब वहाँ पे पहले से थर्ड क्लास वर्कर प्रेजेंट है, सैनिटरी वर्कर्स पहले से प्रेजेंट है वहाँ पे, तो आपको ये काम क्यों करना पड़ेगा। और सिर्फ इतने सारे पेशेंट्स में अब बस आप ही बचे हो ये काम करने के लिए, तो वहाँ पे हॉस्पिटल में मल्टीपल बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो ये सब काम करने के लिए होते हैं। तो नर्सेस को ये सब नहीं करना पड़ता है। अब जो भी बोल रहा है तो पता नहीं क्या सोच के लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बट रियलिटी यही है कि इज्जत ना होने का एक तो रीज़न ये है कि आप जब खुद ही कुछ काम नहीं करोगे, आप खुद ही लोगों को नॉलेज शेयर नहीं करोगे, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपके पास नॉलेज है। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका फिजिकली अपीयरेंस। जैसे आप दिखते हो लोग वैसे ही आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप अच्छे दिखोगे, वेल ग्रूम्ड दिखोगे, थोड़े पढ़े लिखे दिखोगे, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। कोई भी ऐसे इंसान की इज्जत नहीं करना चाहता जो खुद ही गंदा है। मतलब जो इंसान खुद की सफाई नहीं कर पा रहा, तो उसकी इज्जत कौन करेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ कि अभी धीरे धीरे लाइक लोग, जब लोगों के पास कुछ काम नहीं बचता ना, तो वो आपको डिस्क्रिमिनेट करने चले आएंगे। पूछेंगे कि आप नर्सिंग क्यों कर रहे हो, आपने MBBS क्यों नहीं किया। अब जो MBBS करता है, क्या उससे कोई पूछता है कि तुमने UPSC क्यों नहीं किया, UPSC नहीं निकला इसलिए नीट कर रहे हो। तो किसी की बात सुनने पे मत आओ। आप अपने, अगर नर्सिंग करने को चूज़ कर रहे हो तो आप ये समझो कि ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो प्लीज़ मत आना इस प्रोफेशन में, ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर आप खुद से उसकी इज्जत नहीं कर पा रहे हो तो इन फ्यूचर भी आप उसकी इज्जत नहीं कर पाओगे। तो
वही चीज़ है कि अगर आपने किसी चीज़ को अडेप्ट कर लिया है तो अभी उसके साथ रहना सीखो और उसमें कैसे आप बेटर कर सकते हो आप वो चीज़ सीखो। ऐसा नहीं है कि नर्सिंग बहुत ख़राब प्रोफेशन है, बट इसको जो इस प्रोफेशन के लोग हैं उन्होंने ही ख़राब बनाया है, कुछ अलग से लोग नहीं आते हैं। अगर आप नॉलेजेबल दिखोगे नहीं तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। दूसरी चीज़, जो लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी तुम्हारा नर्सिंग नहीं हुआ है इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा बातें आ रही हैं, जब तुम नर्सिंग कंप्लीट कर लोगी और 10,000 की नौकरी करोगी उस टाइम तुम्हें पता चलेगा। तो मेरा एक ही रिप्लाई है उस बात पे, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, बट ये है कि अगर मैं जो करूँगी इन फ्यूचर वो करूँगी। अभी मेरा कुछ नहीं है, अभी तो मेरा 4th ईयर भी नहीं हुआ है, बट अगर आपने पहले किया होगा तभी आपको ये चीज़ पता होगी। दूसरी चीज़, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, तब आप 10,000 की ही नौकरी करोगे और वो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। अगर आपके पास थोड़ी सी भी नॉलेज है, अच्छे से स्किल्स हैं आपके पास, तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विस दे सकते हो। और अगर बात करी जाए कि फॉर्म्स नहीं निकल रहे, वैकेंसी नहीं आ रही, तो नर्सिंग की जितनी वैकेंसी मुझे लगता है अभी किसी फील्ड में आ नहीं रही है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज निकल रही हैं वो नर्सिंग के फील्ड में ही निकल रही हैं अभी इस टाइम पे। तो अगर इतनी वैकेंसीज आने के बाद भी आप एक 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हो तो सोचो कि कहीं ना कहीं कमी आप में ही। ऐसा नहीं है कि मतलब नर्सिंग प्रोफेशन बहुत ख़राब है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी तो पहले क्या था, पहले टाइम पे नर्सिंग में आपको इतने कंटेंट क्रिएटर नहीं मिलते थे, बट अभी आप देखोगे एक बार नर्सिंग ऑफिसर डाल के देखना, आपको इतने सारे लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ नर्सिंग के बेसिस पे कितने ज़्यादा लाइफ में आगे गए हैं। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है फालतू के लोगों की बात सुन के, आपको बस अपने आप पे फोकस करना है। अगर आपने चूज़ किया है कि आपको नर्सिंग करना है तो करो, इसमें अपना 100% दो और ये प्रोफेशन भी आपको बहुत आगे तक ले जाएगा, बहुत मतलब अच्छे मुकाम तक ले जाएगा जो आप इतनी कम एज में किसी और प्रोफेशन को चूज़ करके शायद नहीं पहुंच पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि एट द एज ऑफ 23 या फिर 24 अगर आपको कोई प्रोफेशन ऐसा है जो 70-80 के की सैलरी दे रहा है तो आप खुद सोचो कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और यहाँ पे अगर MBBS की बात करी जाए तो देखो, MBBS जब आप एक डॉक्टर बनते हो तो वहाँ पे मतलब वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई MBBS कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्कलोड नहीं है, नर्सिंग में भी है, बट अगर वही चीज़ वहाँ पे अगर आप एक JR बन रहे हो, उस मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि JR और एक नर्सिंग स्टाफ दोनों की सैलरी लगभग इक्विवेलेंट होती है, JR की थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, बट जो JR है उनको काम करना पड़ता है 36 आवर्स, कभी कभी 36 आवर, 12 आवर्स तो उनको मिनिमम काम करना ही करना होता है। और वहीं अगर आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनते हो तो आपको सिर्फ 6 घंटे की ड्यूटी करनी होती है और मंथ में 4 या 5 नाइट शिफ्ट होती है जिनमें आपको 12 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। तो अब आप खुद ही सोच लो कि इतने कम काम में इतने ज़्यादा सैलरी अगर आपको कोई प्रोफेशन दे रहा है तो फिर वो कैसे बुरा हो सकता है। और रिस्पेक्ट की बात मैंने अभी आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन करी कि क्यों नहीं है रिस्पेक्ट और इसको कैसे अर्न किया जा सकता है। तो अब आपके हाथ में है कि आप कैसी नर्स बनना चाहते हो, पेट निकला हुआ गंदी सी दिखने वाली नर्स या फिर एक वेल ग्रूम्ड प्रोफेशनल नर्स, वो आपके हाथ में कि आपको इन फ्यूचर आपको आगे कैसे ग्रो होना है, कैसे दिखना है, सब कुछ आपके हाथ में है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अभी भी किसी चीज़ में डाउट है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है, आप लोग डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा सो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करना। अगर मैंने इस वीडियो में कोई बात गलत बोली है तो आप लोग उसके लिए भी बता सकते हो, अगर मेरी कोई बात ठीक लगी है, अच्छी लगी है तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।